नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज हम एक विंडो इन्वर्टर एसी है वोल्टास की, इसको रिपेयर करने के लिए आए हैं और इसको कूल मोड पे चला रखा है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही कुछ सेकंड होते हैं कूल मोड पे चलाते हैं तो इसमें F8 का एरर आ जाता है। दोस्तों ये F8 का एरर, इसमें 4 सेंसर होते हैं, 2 कूलिंग कोयल पे लगे होते हैं और 2 बैक साइड में लगे रहते हैं। 2 ये देख पा रहे होंगे आप, मैंने एसी को थोड़ा बाहर निकाल लिया है खिड़की में से, ठीक है। ये एम्बिएंट टेम्परेचर के लिए है, ये डिस्चार्ज टेम्परेचर के लिए है। तो ये टोटल 4 सेंसर हो गए। तो 4 में से ये बैक साइड के जो सेंसर देख पा रहे होंगे ना आप, इन 2 सेंसरों में या तो ये सेंसर की वैल्यू ख़त्म हो गई, कम ज़्यादा हो गई, या ये कट, इसको चूहे ने काट दिया, या जैक में कार्बन आ गया। तो इन कारण से ये एरर F8 का आता है। तो मेरा मकसद F8 एरर को ख़त्म करना ही नहीं है। मेरा मकसद ये है कि कभी भी इन 4 सेंसरों में से कोई भी एक सेंसर ख़राब हो जाए तो उसको आप कैसे पहचानें, उसकी वैल्यू कितनी होती है, ये पूरा इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं F8 का जो एरर है उसको मैं ख़त्म कर लेता हूँ। सबसे पहले उसी को फाइंड करते हैं अपन। तो मैंने क्या किया है, एसी को बंद कर लिया है, मल्टीमीटर को 200 किलो ओम की रेंज पे सेट कर लिया है। सबसे पहले मैंने एम्बिएंट टेम्परेचर आपको मैं दिखा देता हूँ। एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर कौन सा है, ये देख पा रहे होंगे, ये ब्लैक कलर का, ये देख पा रहे होंगे, ये एक एम्बिएंट टेम्परेचर है और ये डिस्चार्ज टेम्परेचर के लिए लगा है, ये एम्बिएंट टेम्परेचर के लिए। तो इसकी मल्टीमीटर की दोनों लीड इसके जैक पे लगा के दिखा देता हूँ। तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो 7 से 8 किलो ओम के लगभग आएगी। अब इसको कम देखो, इसको मैं जैसे हाथ से रगड़ रहा हूँ तो इसकी वैल्यू जो है कम होनी चाहिए। तो देखना, ये 8 किलो ओम का था, जैसे मैंने इसको रगड़ा है तो 7 किलो ओम आ गया। यानी कि ये अगर रगड़ने के बाद में इसकी वैल्यू कम ज़्यादा हो रही है तो ये सही है। इसको मैंने साफ़ कर दिया है। ये मेरे को लग रहा था इसमें कार्बन हो सकता था, तो यही सेंसर गड़बड़ कर रहा था, तो इसको मैंने साफ़ करके अच्छे से लगा दिया है। अब बच गया आपका डिस्चार्ज टेम्परेचर के लिए। इसको भी जैक से बाहर निकाल लेता हूँ और इसकी भी वैल्यू मैं चेक करवा देता हूँ। मल्टीमीटर को वही 200 किलो ओम की रेंज पे सेट कर रखा है और इसकी वैल्यू जो है लगभग 35 किलो ओम के समथिंग आती है। तो चेक करते हैं कितनी वैल्यू आ रही है इसकी। अब देखना, इसकी वैल्यू आ रही है 37 किलो ओम और इसको हाथ से इसको रगड़ के देखते हैं। टेम्परेचर चेंज होना चाहिए, यहाँ पे वैल्यू चेंज होनी चाहिए। तो इसकी वैल्यू आ गई 36 किलो ओम। इसका मतलब जैसे ये गर्म होगा तो इसकी वैल्यू डाउन आएगी। ये भी सेंसर सही है। इन दोनों सेंसरों को मैं बिल्कुल साफ़ करके अच्छे से लगा देता हूँ। शायद उम्मीद होगी ये साफ़ करने के बाद में मेरा F8 का एरर चला गया होगा। लेकिन अभी ये जो दोनों कॉइल सेंसर हैं इनको भी अपन चेक कर लेते हैं, इसकी वैल्यू कितनी होती है। तो ये देखो, सबसे पहले जो रूम टेम्परेचर सेंसर है, ये जो ब्लैक कलर का होगा, उसकी वैल्यू चेक करते हैं। वो लगभग 8 से 10 किलो ओम के समथिंग इसकी वैल्यू आती है। तो आप देख पा रहे होंगे इसकी वैल्यू 10 किलो ओम के समथिंग दिखा रहा है। लेकिन इसको जैसे ही हाथ से मैं आगे से इसको छूँगा और ये साथ में मैंने इसकी भी वैल्यू चेक कर दी है। जो आपका कॉइल सेंसर है इसकी वैल्यू चेक करके दिखा दी है आपको। ये भी 8 से 10 किलो ओम के लगभग ही इसकी वैल्यू आएगी। इसकी आप देख पा रहे होंगे 8 किलो ओम ही आ रही है, दोनों की सेम ही आ रही है, 8 से 10 किलो ओम। अगर इनकी वैल्यू चेक करने का तरीका यही है, वैल्यू आपको मैंने बताई थी कौन से सेंसर की कितनी वैल्यू होगी। फिर हाथ से रगड़ के देखो या ठंडा पानी ले लो, इसमें डुबो के देखो, इसकी वैल्यू कम ज़्यादा होनी चाहिए। चलो, मैंने चारों सेंसरों की वैल्यू बता दी है। एसी को किया ऑन और अब चला के देखते हैं F8 का एरर ख़त्म हुआ या नहीं हुआ। मैंने लगभग 10 मिनट चला के देख लिया है, इसमें किसी तरह का कोई एरर नहीं आ रहा है।